हेलो फ्रेंड्स, आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ डाटाबेस मैनेजमेंट में, दैट इज़ ईआर मॉडल। व्हाट इज़ ईआर मॉडल? दैट इज़ एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। तो एंटिटी पहले क्या होती है? एंटिटी वो होती है दैट इज़ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। दो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के बीच में जहाँ हम रिलेशनशिप बनाते हैं तो उसे बोलते हैं ई आर मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, जो कि हमें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करना होगा हमारे डाटाबेस में कौन कौन सी एंटिटीज़ हैं और आपस में इनके क्या रिलेशनशिप है। तो एंटिटी को आप ये भी बोल सकते हो कि जो हमारी टेबल होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक एंटिटी है दैट इज स्टूडेंट, ठीक है। स्टूडेंट में क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं? स्टूडेंट की आईडी, नेम, एड्रेस एंड एज, ठीक है। तो हमारे पास एट्रीब्यूट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम ओवल शेप के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आईडी में जो है अंडरलाइन दिया गया है, ठीक है। इस अंडरलाइन का मतलब क्या है? ये हमारी यूनिक की है, दैट इज हम इस आईडी के थ्रू हम पूरे स्टूडेंट का डाटाबेस फेच कर सकते हैं, उसे हम यूनिक रखते हैं। तो हम इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे प्राइमरी की, ठीक है। प्राइमरी की हो जाती है। अगर हम किसी एंटिटी को स्ट्रॉन्ग और वीक बताना होता है तो हमें सबसे पहले उसमें क्या फाइंड आउट करना होता है? प्राइमरी की, ठीक है। अब जब हम अभी बाद में पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी, तो आपको समझ में आएगा यूसेज ऑफ प्राइमरी की। अब बात करते हैं कि यार मॉडल को हम क्या लिखते हैं। इट्स द डिफाइंड एज अ डाटा एलिमेंट एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग देम एंड द कांस्टेंट। ठीक है, ईआर मॉडल में तीन चीज़ें होती हैं, एक एंटिटी, एट्रीब्यूट और उनके बीच में रिलेशनशिप। ठीक है, एंटिटी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी होती है। एट्रीब्यूट्स हमारे की एट्रीब्यूट्स होते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स होते हैं, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स होते हैं और डिराइव एट्रीब्यूट होते हैं। और रिलेशनशिप, हमारे रिलेशनशिप भी फोर टाइप्स के हैं। वन टू वन, एक एंटिटी के दूसरे एंटिटी से रिलेशनशिप जो है वो वन टू वन है। एक एंटिटी का दूसरे एंटिटी से क्या है? एक एंटिटी जो है मैनी वेज से दूसरी एंटिटी से कनेक्ट है तो उसे हम बोलते हैं वन टू एम। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे मैनी वेज से एंटिटी, जो लेफ्ट हैंड साइड वाली एंटिटी है वो एक से ज़्यादा तरीके से सेकेंड राइट हैंड साइड वाली एंटिटी से कनेक्ट होगी वन वे में, तो हम उसे बोलते हैं मैनी टू वन। अब यही बात अगर लेफ़्ट और राइट दोनों एंटिटी आपस में कनेक्ट है एक दूसरे से मैनी वे से, तो हो जाएगी मैनी टू मैनी एंटिटी रिलेशनशिप। अब बात होती है स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी की, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी जो होती है उसमें प्राइमरी की होती है और वो रिप्रेजेंट होती है रेक्टेंगुलर बॉक्स से, और जो वीक एंटिटी होती है उसमें प्राइमरी की नहीं होती और वो डिपेंडेंट होती है क्योंकि इसके पास प्राइमरी की नहीं होती। प्राइमरी की जो होती है वो यूनिक आइडेंटिफाई कर सकती है। तो इसका मतलब क्या है? अब उसे उसे हमारी एंटिटी को यूनिक आइडेंटिफाई हो जा रहा है तो वो किसी ना किसी पे डिपेंड तो होगी नहीं, वो इंडिपेंडेंट हो जाती है, जो हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है। वीक एंटिटी के पास प्राइमरी की नहीं होती, उसके पास ऐसा कुछ नहीं होता है जो उसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, तो उसे किसी ना किसी पे डिपेंड होना पड़ेगा। और वीक एंटिटी जो होती है वो डबल लाइन रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट होती है। ये जो हमारा एग्जाम्पल है, ये हमारा एग्जाम्पल जो है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी का है। यहाँ पे स्टूडेंट और कोर्स दोनों ही स्ट्रॉन्ग एंटिटी है क्योंकि दोनों के पास एक की है दैट इज स्टूडेंट आइडेंटिटी और कोर्स आईडी, ठीक है। जिससे हम स्टूडेंट को स्टूडेंट आइडेंटिटी से यूनिक आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कोर्स आईडी से पूरे कोर्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात होती है कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, हमने इस रिलेशनशिप को जो हमने नाम दिया, रिलेशनशिप एक्चुअली डायमेंशिप से रिप्रेजेंट होता है और इस रिलेशनशिप को हमने एक नाम दिया दैट इज एनरोल। किसी स्टूडेंट ने किसी कोर्स को एनरोल किया होगा, उसे उस कोर्स को अप्लाई किया होगा। अब बात होती है कि टोटल पार्टिसिपेशन और पार्शियल पार्टिसिपेशन, कि एंटिटी का कैसा पार्टिसिपेशन है, इन्वॉल्वमेंट कैसा है। अब बात यह है कि हर एक स्टूडेंट को किसी ना किसी कोर्स में इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, तो इससे कहते हैं टोटल पार्टिसिपेंट। अब यहाँ पे जब हमारे कोर्स किस ऐसा हो सकता है कोई ना कोई कोर्स कोई स्टूडेंट एनरोल ना करे तो कोर्स की जो पार्टिसिपेशन होती है वो पार्शियल होगी, क्योंकि ऐसा कोई ना कोई कोर्स होगा जो किसी भी स्टूडेंट को इंटरेस्टेड नहीं होगा, तो वो कोर्स क्या होगा? हमारा कोर्स का जो रिलेशनशिप है वो हमारा पार्शियल है। तो इसलिए यहाँ पे सिंगल लाइन है और टोटल पार्टिसिपेशन में यहाँ पे डबल लाइन है।
बात करते हैं वीक एंटिटी की। ठीक है, वीक एंटिटी में आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है और अपार्टमेंट जो है वो हमारी वीक एंटिटी है, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी की नहीं है और यहाँ पे जो हमारा बिल्डिंग है उसके पास अपनी प्राइमरी की है, दैट इज बिल्डिंग नंबर। ठीक है, बिल्डिंग नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है इस बिल्डिंग को, बट डोर नंबर के थ्रू हम इस अपार्टमेंट में लोग जो रह रहे हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इनके पास जो रिलेशनशिप है कि क्या यहाँ पे बिल्डिंग में जो रह रहे हैं उनके बीच में जो बिल्डिंग की एसिडेंस ले रखा है उसका रिलेशनशिप जो है वो बी है रिलेशनशिप। अब बात होती है कि वीक एंटिटी सेट में जब हमारे पास की नहीं है तो उसे कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके पास क्या होती है, पार्शियल की होती है, दैट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेटर। जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा कि हमें पार्शियल वीक एंटिटी की प्राइमरी की लिखनी है तो हम किस तरीके से लिखेंगे, वीक एंटिटी का डिस्क्रिमिनेटर दैट इज की पार्शियल की प्लस प्राइमरी की और स्ट्रॉन्ग एंटिटी। तो मतलब हमारे पास जो अपार्टमेंट की प्राइमरी की होगी वो होगी बिल्डिंग नंबर प्लस डोर नंबर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमेशा जो वीक एंटिटी होती है उसका जो पार्टिसिपेशन होता है वो टोटल होगा, क्योंकि वो डिपेंडेंट है तो टोटली डिपेंडेंट हो, टोटल पार्टिसिपेशन होगा उसका। होप आपको इतना समझ में आया हो, ईआर मॉडल में एंटिटी समझ में आई हो। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो एट्रीब्यूट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये है नॉर्मल एट्रीब्यूट, ये हो गई हमारी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, ये हो गई हमारी कंपोजिट एट्रीब्यूट, ये हमारी प्राइमरी दैट इज पार्शियल, दिस इज डिराइव। पार्शियल का आप लोग एग्जाम्पल ऊपर पढ़ चुके हैं, प्राइमरी की का आप एग्जाम्पल ऊपर देख चुके हैं, डिराइव का आपको एग्जाम्पल मैं बता चुकी हूँ, दैट इज बता देती हूँ कि बर्थ डेट पे हमारा जो होता है एज जो होती है वो डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, जब अगर किसी की बर्थ डेट हमने ले ली है तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसकी एज भी पूछें, कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ डिराइव्ड एट्रीब्यूट। अब बात आती है कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट्स होती हैं जिसमें हमें अलग अलग वैल्यूज़ ले सकते हैं, जैसे कि नेम जो है, नेम क्या के कंपोजिट कर सकता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, तो ये हमारी कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गई। अब बात करते हैं मल्टी वैल्यू। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़ आ सकती है, मतलब एक पर्सन के पास एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर हो सकते हैं या ईमेल आईडी हो सकती है। तो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट जब हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने डायग्राम में तो इस तरीके से करेंगे। मैं आपको एक नीचे एग्जांपल भी दिखा देती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास की हो गई रोल नंबर, ये हमारी बर्थ डेट है या एज है, ये हमारी जो कि डिराइव्ड हो जाएगी, ये हमारी कंपोजिट एट्रीब्यूट, ये हमारी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं रिलेशनशिप को। ठीक है, रिलेशनशिप एक नॉर्मल रिलेशनशिप का एग्जांपल क्या है, टीचर जो है स्टूडेंट को, दो एंटिटी है टीचर और स्टूडेंट, इनके आपस में जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, टीच करने का। ठीक है, अब हमारे पास हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप ऊपर हम लोग देखे थे, 1 to 1, 1 to m, m to 1 एंड m to m। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एग्जांपल आपको 1 to 1 रिलेशनशिप का आपको एग्जांपल बता रही हूँ, दैट इज एक फीमेल एंटिटी और एक मेल एंटिटी है, तो दोनों के बीच में रिलेशनशिप मैरिड है। अब मैरिड है तो 1 to 1 ही होगा फीमेल और मेल पे, इसमें 1 to m या m to m नहीं हो सकता ना। अब 1 to m का एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एक साइंटिस्ट है और एक इन्वेंशन है। ठीक है, तो इन्वेंट्स कर रहे हैं, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो इन्वेंट्स है, लेकिन एक साइंटिस्ट एक से ज़्यादा इन्वेंशन कर सकता है, तो रिलेशनशिप क्या है, 1 to m है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक से ज़्यादा स्टूडेंट एनरोल कर सकते हैं एक कोर्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या है, m to 1 है। अब यहाँ पे एम्प्लॉय और प्रोजेक्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बेसिकली m to m है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा एम्प्लॉय असाइन हो सकते हैं और एक एम्प्लॉय एक से ज़्यादा एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है एक ही टाइम पे, तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो m to m है। होप आपको पूरा ER डायग्राम समझ में आया हो। अब आगे हम जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो ER डायग्राम के कुछ एग्जाम्पल्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगी। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो।